DYOR बहुत बार सुना होगा, डू योर ओन रिसर्च, लेकिन क्रिप्टो में ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आता। चलिए आज एक क्विक ट्यूटोरियल करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन AI टूल है जो आपको DYOR करने में मदद करेगा। हम बात कर रहे हैं Dexu AI टूल, DEXU.ai, और ये फ्री है। तो अब कोई रीजन नहीं हो सकता आपके पास रिसर्च ना करने का। तो ये दोस्तों सबसे पहला इंटरफेस है Dexu AI का। यहाँ पर मैं आपके साथ घूम रहा हूँ और आपको पता चलेगा कि ये कितना शानदार टूल है कोई भी रिसर्च करने के लिए। तो मोटा मोटा हम 5 स्टेप कवर करेंगे आज के लिए। पूरा सॉफ्टवेयर या पूरा AI को समझने के लिए ये एपिसोड नहीं बनाया गया, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, प्ले अराउंड, और आपको ये टूल यूज करके बहुत मजा आएगा। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं ओवरव्यू पेज पर, सबसे पहला जो टैब है वो है नैरेटिव का। अब नैरेटिव क्या है? जो हॉट ट्रेंडिंग बातें हैं इंटरनेट पर क्रिप्टो के रिलेटेड, कौन से सेगमेंट में है वो ये जानते हैं। बहुत मजेदार बात ये है कि ये आपको 1 घंटे का ब्रेकडाउन भी देती है। तो क्रॉस चेन पिछले 1 घंटे में बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है और उसकी प्राइसिंग भी पॉजिटिव है। अब देखते हैं 24 घंटे के आंकड़े। सबसे पहले बात करते हैं गेम फी की, करीबन 6% अप है। उसके बाद क्रॉस चेन करीबन 4% अप है। L2s करीबन 3% अप है। ये आंकड़े तो मिल जाते हैं, लेकिन इसको समझेंगे कैसे? तो मेरे नजरिए में 7 days इज अ गुड मेट्रिक फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है पिछले हफ्ते में। जैसे ही हम 7 दिन पर आते हैं, पिक्चर बदल जाता है। टॉप पर है DeFi, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और AI का मिक्सचर है, करीबन 37.2% अप है पिछले हफ्ते में। AI एजेंट्स नैरेटिव करीबन 33% अप है पिछले हफ्ते में। क्रॉस चेन नैरेटिव 24% अप है। DeSci यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस करीबन 19% अप है। तो दोस्तों ये थी सबसे पहली टिप। अब सेकंड कॉलम पर जाते हैं, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है माइंड शेयर। देखते हैं ये क्या बताता है हमें। माइंड शेयर का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर क्रिप्टो का कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा सनसनी मचा रहा है। यहाँ पर भी डेली ऑप्शन है, तो डेली देखते हैं तो सबसे ज्यादा आवाज L1 यानी लेयर 1 ब्लॉकचेन मचा रही है। 15% पर है टोकनलेस प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मोनेड हो गया, और कई सारे प्रोजेक्ट्स है जो काफी चर्चा में है लेकिन उनकी टोकन नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है 7.5% पर मीम कॉइन्स। दोस्तों मीम कॉइन्स कहीं नहीं जाने वाले, बट ये एक म्यूजिकल चेयर है, लेकिन आपको म्यूजिक खत्म होने से पहले आपको निकल लेना है। फिर से हम 1 दिन की जगह पर 7 दिन चेक करते हैं। वही कहानी है, लेयर 1 42% माइंड शेयर कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद टोकनलेस प्रोजेक्ट्स करीबन 13% और मीम कॉइन करीबन 7.5% अटेंशन कैप्चर कर रहा है इंटरनेट पर। तीसरा जो ब्लॉक है वो है सब कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करने को मिलेगा कि कौन सी सब कैटेगरीज पिछले 7 दिन में धमाल मचा रही है। नंबर 1 पर है AI एजेंट्स, करीबन 70% ऑफ प्राइस एक्शन ये सेक्टर में देखने को मिला है पिछले हफ्ते में। उसके बाद DeFi यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और AI ऑलमोस्ट 37%। ये आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हैं। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो ये आपके ऊपर है, बट आप कोई भी टूल जितना ज्यादा यूज करोगे आप उसको बेहतर समझना शुरू कर दोगे। 4th टैब नैरेटिव रैंकिंग। सबसे हल्का नैरेटिव पिछले हफ्ते में रहा है क्रॉस चेन, और सबसे हॉट नैरेटिव रहा है टोकनलेस प्रोजेक्ट्स। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो टोकनलेस प्रोजेक्ट्स बहुत सारा मार्केटिंग डिप्लॉय कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए, तो ये कहानी हो सकती है। दूसरी, कुछ बहुत ही अच्छा पक रहा है टोकनलेस प्रोजेक्ट्स के बीच में जो दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दूसरे नंबर पर है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग Web3 में बढ़ रही है, ये बहुत ही हॉट सेगमेंट रहने वाला है मेरे नजर से, और अगले हफ्ते के लिए नहीं, 2 हफ्ते के लिए नहीं, बट आने वाले 2-3 साल के लिए। और तीसरे पैदान पर है मॉड्यूलरिटी। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रिकरिंग थीम होगा अगले 2-3 साल के लिए। तो ये 3 टॉप नैरेटिव है जो ट्रेंडिंग है पिछले हफ्तों में। तो दोस्तों ये तो पहला ही पेज था और 4 टिप्स आपको मिल गई है, तो आपको काफी जानकारी एक ही पेज पर 4 टैब में मिल जाती है। आखिर में हम चेक करेंगे लास्ट एंड फाइनल टिप, मार्केट सेंटिमेंट। ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मार्केट जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम दिख रहा है। आप इसको अपने मुताबिक टाइम फ्रेम में सेट कर सकते हो। हम चेक कर रहे हैं पिछले 4 महीनों का, तो आपको देखने को मिलेगा कि एज ऑफ नाउ क्रिप्टो का टोटल मार्केट वॉल्यूम करीबन $170 बिलियन है, जब बिटकॉइन की कीमत करीबन 87,000 है। यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सक्लूडिंग ब्लू चिप्स। अगर हम उसको बंद कर देते हैं तो देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। आज की डेट में टोटल मार्केट वॉल्यूम $103 बिलियन के आसपास नॉन ब्लू चिप सेगमेंट में है। ये
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल का इंटरप्रिटेशन आपको करना है और आपको समझना है। उसके साथ मार्केट में ही दूसरा जो टैब है वो एवरेज फंडिंग रेट है। फंडिंग रेट यहाँ पर आपको दिखाएगा, दिस चार्ट शोज एवरेज फंडिंग रेट बाइनेंस परपेचुअल लिस्टिंग ओवर टाइम। तो जैसे फंडिंग लो होता है तो इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग ट्रेडिंग या शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन कम ले रहे हैं। जैसे जैसे फंडिंग रेट बढ़ता है हमें पता चलता है लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। मुझे उम्मीद है आपको ये टूल देखकर बहुत मजा आएगा और उसके साथ साथ आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आई डेफिनेटली एनकरेज यू टू गो एंड प्ले ऑन दिस टूल। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।